दोस्तों, ज्ञान की बात चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज फिर नई कहानी में प्रवेश करें। आज की कहानी है शनिदेव को अपाहिज किसने किया। श्मशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के पत्तों पर 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का आत्मदाह हो गया, किंतु पीपल के पत्तों में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो नीचे गिरे पीपल के फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के पत्तों में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। बालक, तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तब नारद ने ध्यान लगाकर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक बोला, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक बोला, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी बोले, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। प्रथम, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनिदेव की चलने की गति धीमी हो गई और वह शनैश्चर कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। तब से शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।